स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर और सभी व्यूअर्स का VIIC में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 21 मई और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी ओबीसी के कैंडिडेट जानते हैं, बल्कि ओबीसी ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि 21 मई मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया ओबीसी महासभा के द्वारा। और कारण से भी आप सभी विदित हैं और कारण रहा है कि मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण को उचित व न्याय संगत आरक्षण प्रदान न करना। तो दोस्तों आप पिक्स के माध्यम से देख रहे हैं कि किस प्रकार से बालाघाट ओबीसी महासभा के द्वारा बालाघाट चलो की बात कही गई है, साथ में 21 मई को आंदोलन करने की बात की है, मध्य प्रदेश बंद की बात की है और ज्ञापन पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को विशेष शर्तों के साथ में ज्ञापन सौंपा जाएगा। और तैयारी भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस प्रकार से इस बड़े रूप में आंदोलन को बनाने का प्रयास किया गया है। और अब क्या क्या शर्तें हैं, हम अधिक देर न करते हुए उसके रूप में बढ़ते हैं कि ओबीसी महासभा के द्वारा किस प्रकार से ज्ञापन पत्र तैयार किया गया और क्या क्या उसमें इंक्लूड है। इसके बाद में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव क्लिप्स की। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, राज्यपाल के नाम, अध्यक्ष और इत्यादि जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े मंत्रीगण हैं, सभी को संबोधित करते हुए ये ज्ञापन पत्र तैयार किया गया है। अब दिया गया है किसको? तो ये दिया गया है श्रीमान कलेक्टर महोदय को, पुलिस अधीक्षक को, SDM महोदय को, इनके लिए। चलिए विषय देख लेते हैं। ओबीसी वर्ग की जनगणना कराकर 51% आरक्षण लागू करने हेतु पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या आंकड़ों को एकत्रित कराकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से तथ्य रखकर विभिन्न समस्याओं का निराकरण किए जाने बाबत। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है और अभी तक इसका कोई निर्णय आया भी नहीं है। हालांकि चुनाव में ओबीसी आरक्षण के साथ इसको संपन्न कराने की बात कही है। चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में ओबीसी के लिए गठित आयोगों की यहाँ पर बात की गई है कि समय समय पर जितने भी आयोग आए हैं उन लोगों ने सभी ने सिफारिश की है। उन सिफारिश में से कुछ सिफारिशों को माना गया, कुछ को नहीं माना गया, इसी को यहाँ पर संदर्भित किया गया है। उसके बाद में ओबीसी महासभा विनम्र प्रार्थना करती है कि जनगणना 2021 के फॉर्मेट में कॉलम 13 में ओबीसी के लिए 3 और अन्य के लिए 4 लिखें का विकल्प बनवाने हेतु सभी राज्य सरकारें ओबीसी जनगणना हेतु राज्य विधानसभाओं के प्रस्ताव पास करवाकर केंद्र सरकार को पहुंचाने हेतु कई सालों से निवेदन किया जाता रहा है, जिसमें ओबीसी समाज की भारत देश के नागरिक होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्रदान की जा सके। तो दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जितनी भी जनसंख्या है उसके अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन अभी हमने देखा कि 50% से आरक्षण अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर 27% आरक्षण नहीं मिलने वाला। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आगे की और आगे क्या क्या कहा गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 14% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने का निर्णय पारित किया गया है, जिसमें कुल आरक्षण सीमा 50% से अधिक न होने की बात कही है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे ये लिखते हैं कि तथ्य ये है कि सन 1931 में पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% होकर जनगणना आंकड़े जारी हुए थे और इसी आधार पर जो है नौकरियों में, प्रवेश परीक्षाओं में इत्यादि में 27% आरक्षण की बात कही गई है। हालांकि जो रिपोर्ट आई थी पिछड़ा वर्ग की, उन्होंने तो 35% आरक्षण की बात कही है। चलिए अब देख लेते हैं हम कि जो ओबीसी महासभा के प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख मांगे हैं वो क्या क्या हैं। हालांकि 51% आरक्षण दिए जाने की मांग यहाँ पर की गई है कि संसद में जो कानून बनाया गया है उसके हिसाब से कार्यवाही की जानी चाहिए। चलिए पहला पॉइंट देख लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग को 51% आरक्षण दिए जाने हेतु 50% से आरक्षण देने की बाध्यता को खत्म करने हेतु कानून बनाया जाए। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में पूर्ण प्रतिनिधित्व किया जाए। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 एवं 2 में चयनित सभी विषयों में 27% आरक्षण के साथ ही सूची जारी कर नियुक्ति प्रदान की जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लगातार आंदोलन हैं अभ्यर्थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में चयनित आवेदकों को 27% आरक्षण के साथ सूची जारी कर नियुक्ति प्रदान की जाए। किसानों की फसल जिस समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है लंबित भुगतान महंगाई दर के हिसाब से किया जाए। तो दोस्तों उचित कार्यवाही की जानी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा पूरे देश में सड़क जाम, रेल रोकने एवं अन्य प्रकार से आंदोलन करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार की जो है मांगे की गई हैं और 21 मई जैसा कि आज है
और इस दिन पूरे मध्य प्रदेश बंद का आह्वान ओबीसी महासभा के द्वारा किया गया। तैयारियों के बारे में मैं आप लोगों को छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से बता चुका हूँ, छोटे पिक्चर्स के माध्यम से बता चुका हूँ कि किस प्रकार से तैयारियाँ की जा रही थी। अब सुनिए दोस्तों एक बहुत ही दहकता हुआ भाषण इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। बड़ा हुआ 27% आरक्षण दिया है, तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि 15 महीने की सरकार आपकी रही, आपने पैरवी करने में कैसे कमजोरी कर दी है? आपको उस समय पैरवी करनी चाहिए था, ठोस पैरवी करनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं कि सरकार गिर गई, सरकार आपके वजह से गिरी है, आप अपने प्यादे को संभाल नहीं पाए। अगर आप अपने प्यादे को संभाल लेते तो सरकार आपकी नहीं गिरती। इसके बाद भाजपा की सरकार, चूंकि भाजपा तो ओबीसी आरक्षण विरोधी है ही, वीपी सिंह की सरकार को किसने गिराया? भाजपा ने गिराया। जब मंडल कमीशन आया, भाजपा ने कमंडल को आगे कर दिया। लड़ाई जो है मंडल बनाम कमंडल की हो गई। उसके बाद 2003 में भी आपने वही हाल किया। भाजपा तो शुरू से ही जब से सत्ता में आई है ओबीसी के खिलाफ है, ओबीसी आरक्षण के खिलाफ है। वो आपको कहां से आरक्षण दे देगी? लेकिन हम क्या करेंगे? हम भाजपा के नारे लगाएंगे, कांग्रेस के नारे लगाएंगे, हम भाजपा कांग्रेस के लिए दरी चढ़ाई झंडा उठाएंगे, बिछाएंगे। ये हमारी औकात है। आज 51% ओबीसी कहते हैं। बड़े दुख की बात है कि बालाघाट जिले में 58% से ज्यादा ओबीसी है। कितने लोग आए हुए हैं भैया यहाँ पर? केवल 14% समझ जाओ। तो भैया 14% सरकार आपको नहीं देगी तो और क्या देगी? क्योंकि सरकार को मालूम है मध्य प्रदेश में इतने ही लोग जागे हुए हैं, इतने ही लोग रो रहे हैं, तो इनको 14% दे दो। बाकी तो हमारे झंडे में आएंगे, हमारे लिए दरी चढ़ाई झंडा उठाएंगे, उनको मालूम है। अब यहाँ पर भाजपा सरकार जो है 14% देने का ढोंग रचा रही है, वो आपको गुमराह कर रही है। हम आपको बता दें 2019 से जो आपका ओबीसी आरक्षण है जो 27% है, उसके खिलाफ माननीय न्यायालय में अभी तक के 26 बार से अधिक तारीख बढ़ चुकी है। भैया तो सरकार आपकी है, आप तारीख क्यों बढ़ा रहे हैं? आप फैसला क्यों नहीं कर देते? आप अभी 22 जून को उसकी सुनवाई है, फिर से आप तारीख बढ़ाएंगे। मतलब आप केवल दिखावा कर रहे हैं कि हम ओबीसी के कैसी है, ओबीसी के पक्षधर हैं। लेकिन ये है नहीं। कांग्रेस और भाजपा उस बिल्डिंग के समान है जिससे दूध की रखवाली हम नहीं सौंप सकते। इन्हें हमें नकारना होगा और आप सभी को पार्टीवाद से ऊपर उठना होगा। अभी देखिए, पहले 27% आरक्षण की बात कही गई थी, उसके अनुसार आपके लगभग 4000 से अधिक सरपंच बनते। अभी आप कितने बनेंगे भैया? केवल 2983 बनेंगे। आपके जिला पंचायत में आपको मिलने चाहिए थे